दोस्तों कैसे हो आप लोग? पहले एक वीडियो देखो। नकल विरोधी कानून बनाकर हमारे राज्य के 26,000 परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं, जिन्होंने यूसीसी लागू करके इस प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। कई लोगों ने कहा कि यूसीसी यूसीसी धामी जी लेकर के आए हमारे धर्म के विरुद्ध है। धामी जी नहीं लाई यूसीसी। धामी जी यूसीसी लेकर के आए। कई लोगों ने कहा कि दोस्तों एक छोटा सा क्लिप है जो पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय उनकी मैडम है, ठीक है। और ये रो रो के जो है ये चीज़ साबित करने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि जो भी किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो अभी मतलब उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। और उसके बारे में ये साबित करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें चंद पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। और उसमें आप ये बताना कि क्या पहले सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में तो ये बोल रही है कि 26,000 परिवारों को, ठीक है, 26,000 परिवारों में से सरकारी नौकरी दी है। आप लोग मानते हो हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26,000 परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी होगी, है। अगर आप हर इलाके के गांव के इलाके का डाटा निकालोगे ना, पूरे इलाके का, मान लिया एक गांव से अगर आप डाटा निकालो और फिल्टर करके छान लेना, ठीक है। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरी माँ है, ठीक है, ठीक है। माँ की कसम कभी झूठी नहीं खाऊंगा। अगर हर गांव में इलाके में चले जाओगे ना, अगर फिल्टर करके देखोगे तो सरकारी नौकरी का जो रेशो है ना, ठीक है, 98 और 2 का, यानी कि 100%, 2% लोग सरकारी नौकरी में, 98% लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं। कोई होटल में जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। अपने अपने हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से जो है हमारे उत्तराखंड का युवा जो है अलग अलग जगह पर जॉब कर रहा है, ठीक है। 2% लोगों की नौकरी, जो 2% लोग हैं वो नौकरी में है, जिसमें से अपनी काबिलियत, अपने बलबूते पर जो है 1% लोग जो है उत्तराखंड के जो है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में, एयरफोर्स में, हर जगह महकमे में, सेना के अंदर है, ठीक है। जो अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत की वजह से, ठीक है, उन्होंने अब नौकरी जो है ना खुद अचीव की है, ठीक है। और बचे 1% लोगों में, जो आधे % लोग हैं वो पहले के जो है बहुत पुराने लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में पहले से ही स्थापित है और जो है हो सकती है आने वाले समय, कुछ समय के बाद वो रिटायरमेंट ले लें। वर्तमान में 0.5% लोग जो सरकारी नौकरी में जो अभी लगे हैं ना, ठीक है, उसमें से 0.5% लोग जो अपनी काबिलियत की वजह से वहाँ पे लगे हैं। मैडम का ये कहना बिल्कुल भी गलत कि हमने जो है 26,000 परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी, ठीक है। मैडम अगर सरकारी नौकरी दी होती ना तो हमारे उत्तराखंड की हालत इतनी बुरी नहीं होती, गांव के गांव बंजर नहीं हो गए होते। मकान, पुराने मकानों को देख के अभी रोना आता है कि लोग अपने घर को छोड़ के, सिर पे रोजी रोटी के चक्कर में जो है अपने प्यारे उत्तराखंड को छोड़ के लोग चले गए हैं और बाहर से लोग आके यहाँ ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाहर के लोगों ने यहाँ के धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया है और हमारे लोग मजबूरन में भरण पोषण का कोई भी साधन न होने की वजह से, कोई भी छोटा मोटा रोजगार न होने की वजह से, ठीक है, अपने परिवार के संग जो है पलायन कर चुके हैं। गांव के गांव उत्तराखंड के अंदर बंजर हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जो ये कह रही है ना 26,000 को नौकरी दी है, ये आप गलत कह रही है। पॉइंट नंबर 2 में मैं ये आता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, आपने जिस तरीके से आप इसका विकास की बात कर रही है तो उत्तराखंड को बर्बाद करने में ना, आज मैं क्लियर बता देता हूँ कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आपके जो हस्बैंड है ना, उनका पूरा हाथ है, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे उत्तराखंड को नशे में झोंकने का काम करने की कोशिश किसने करी है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी महोदय नहीं करी है। वो कैसे करी है मैं बताता हूँ आपको। मार्केटों के अंदर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, मेन रोड के अंदर शराबों के ठेके खोल दिए गए हैं, ताकि बंदा वर्क करके आए, काम करके आए तो उसकी नीयत खराब हो और वहाँ से वो शराब की बोतल खरीदे और आपका जो राजकोष है वो युद्ध स्तर भरे और भ्रष्टाचार करने का एक नया टेक्निक आप लोगों ने निकाल दिया है। क्या जरूरत पड़ी? जो पीने वाला बहुत दूर जाके भी पिएगा, लेकिन जो 50-75% लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरन में यार मतलब पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने उनको दिख जाता है कि ठेका आ गया तो चलो आज थकान मिटा ले, कल से नहीं पीएंगे करके वो रेशो बढ़ जाता है। तो बिक्री का जो रेशो है लिक्वर का 100% हो जाता है, इस वजह से, क्योंकि मेन मार्केट पर शराब की दुकान होने की वजह से, क्योंकि जो जहाँ से भी आएगा उसको सामने शराब की दुकान टकराएगी और जो शराब पीने वाला व्यक्ति अगर कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा ना, तो जब अपनी ड्यूटी के दौरान वापस जाएगा तो बिल्कुल मतलब जैसे भी हो हार चुका होगा और सीधे शराब बोतल कलेक्ट कर लेगा। राजकोट को बढ़वाने के लिए, आपने पूरे परिवारों को बर्बाद करने के लिए, जो एक परिवार का स्तंभ होता है, जो
सरकारी नौकरी होने प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोकल उत्तराखंड में भी काम कर रहा है, चाहे लेबी का काम कर रहा है, किसी चीज़ का भी काम कर रहा है, कोई फर्नीचर वर्कर का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, या प्लम्बर का काम कर रहा है, किसी भी तरह का कुछ भी काम कर रहा है। लेकिन जब वो वापस आता है, जब दिहाड़ी लेके अपनी वापस आता है ना, तो रास्ते में उसको क्या है, शराब की दुकानें टकराती हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर मेन मार्केट के अंदर ही 5 दुकानें खोल दी गई हैं, खड्डे रोड पे बाय द बाय रोड के साथ, ये बीजेपी सरकार के आने के बाद, समझ गए, ये हालत हो चुकी है। तो मैडम आप ये मत कहिए कि क्या नाम कहते, पुष्कर सिंह धामी जी ने रोजगार को बढ़ाने के लिए बढ़ावा देने की कोशिश करी है, नशे को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा जरूर कोशिश की गई है। और नंबर 2, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में आंसू जरूर आ रहे ना। मैंने आपसे एक से पूछना चाहता हूँ, जब कोई प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल जो हमारी जो रिस्पेक्टेड महिलाएं हैं जो डिलीवरी के लिए जाती हैं, उनको बेड उपलब्ध नहीं होता है और हॉस्पिटल के बाहर डिलीवरी कर देती है, तो उस समय आप कहाँ चले गई थी मैडम? उससे आपने इसका विरोध करने के लिए, किसी को सस्पेंड करने के लिए अपने पति को उकसाया, बोला? किसी भ्रष्ट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है, कर्मचारी है, जो नालायक और निकम्मे हैं, जो फ्री की तनख्वाह जो गवर्नमेंट हम टैक्स से देते हैं उसके पैसे इनको तनख्वाह मिलती है और ये ऐशो आराम की ज़िंदगी अपना जी रहे हैं। और जिसे डॉक्टर ने बोला था कि क्या मैं छोटी बच्चे के मैं उंगली डाल के चेक करूंगा, तो उस समय आप कहाँ चले गए थे मैडम? आप कहाँ चले गए थे? अभी तो एक लेडीज़ है, एक लेडीज़ को एक डॉक्टर बोलता है, वो वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो की क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा मैडम, और उसमें वो बोलता है कि क्या मैं उंगली डाल के चेक करूँगा क्या? ठीक है, तो उस समय भी किसी ने कुछ बोला है? उत्तराखंड की जनता कोई बोला, कोई मुँह खोला? जो अंधे पट्टे के टाइप लोग, और जो तुम लोग हो ना उत्तराखंड की जनता, जो शराब की एक बोतल के लिए ना अपना ईमानदार सब बेचने के लिए राजी हो जाते हो। ठीक है, तुम्हारी वजह से उत्तराखंड कगार से ख़त्म हो चुका है। तुम्हारी वजह से ना जो तो ये शराब की जो 100 रुपये के लिए बिक जाते हो, एक बोतल तुम्हें दिखाई नहीं दी तो वोट दे दो, बस कहीं भी तो ठप्पा लगा देना है। आप तुम लोग ये नहीं सोचते कि उत्तराखंड में एक जो काबिल इंसान को जो है गद्दी पर बैठाने की कोशिश करनी है, ये तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। ठीक है, तुम सिर्फ शराब की बोतलों में बिक जाने वाले इंसान हो, जिसकी वजह से उत्तराखंड का जो युवा बच्चा है, तुम्हारा खुद का बच्चा, ठीक है, संघर्ष कर रहा है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ने का कोई भी बेनिफिट उस बच्चे को नहीं मिल पा रहा। रीज़न यह है कि बेरोजगारी का आलम इस हद तक बढ़ चुका है, नशे का कारोबार इस तरीके से उत्तराखंड का बढ़ चुका है। 2 चीज़ में हमारा उत्तराखंड टॉप में है, जिसमें जो है 2 लोगों को हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अमीर बना दिया है। अगर उनका बैकग्राउंड आप चेक कर लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ। नंबर 1 मीट मांस बेचने वाले लोग, और दूसरा शराब बेचने वाले कारोबारी। ठीक है, वो अरबपति होते जा रहे हैं, और जो हम लोग हैं, वो जो शराब खरीदते हैं वो लोग गरीब हो गए, और जो शराब बेचते हैं वो लोग अमीर हो गए। ठीक है मैडम, उस समय आप कहाँ चले गई थी? उस समय आप फ्रंट में आई थी जिस समय अंकिता भंडारी का रेप केस का इतना बड़ा मुद्दा उठा था। उस समय आप फ्रंट में आके आपने पुष्कर सिंह धामी जी को ये बोला कि इस केस की जांच फलाने का नहीं, इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से इसको बचाया जा रहा है, वो जाया जा रहा है, आपने बोला। अभी जो है कल परसों की बात है, कोटद्वार के अंदर जो हादसा, जो रीज़न हुआ है, जिसकी वजह से जो है एक बंदे ने, मैं अपना नाम कहता है, ठीक है, मोहम्मद दीपक बताया, उसके बारे में भी आपके पति महोदय ना उल्टा बोल रहा है, जबकि उसको सम्मानित करने की बजाय आपके हस्बैंड पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय ने उसको जेल में अंदर डलवा दिया। और जो लोग खुलेआम गुंडा करते थे, ना तो उनके पास कोई लाइसेंस था, ना कोई उनका ऑनर था, ना कोई अथॉरिटी थी, ना कोई आर्मी थी, ना कोई पुलिस थी, ना कोई संस्था थी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट थी, ना वो एक किसी भी तरीके का पॉजिटिव में काम करने वाले, वो एक दंगियाई लोग थे, गुंडे थे। ठीक है, जो उत्तराखंड में जो है, ठीक है, वहाँ पे दंगा फैलाने के लिए आए थे। उन लोगों को तो आपने चिन्हित करने के लिए आदेश नहीं दिया कि उनको गिरफ्तार करो। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा आग लगी तो उसके बाद मजबूरी हो गई, सबसे पहले आपने दीपक को अंदर कर दिया। दीपक एक जो पैगाम ले रहा था, हिंदू मुस्लिम अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन से सरदार है, चीर कर देखो नसों के एक की खून की धार है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हो इंसान बनूंगा। तो वो मोहम्मद दीपक के नाम से मोहब्बत शब्द लगा के उसने ये नहीं किया कि मैं मतलब मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा हूँ। अबे मूर्ख जाहिलो, मोहब्बत का मतलब उस समय सिचुएशन ऐसी बन गई थी, उसके कहने का मतलब ये था कि जात पात कुछ नहीं होती भाई, जो कोटद्वार के अंदर रह रहा है सब भाई अपने हैं, सब समान है, सबको समान रहने का हक है, सबको जीने का हक है। वो जो मुसलमान भाई है वो भी तो ऑलरेडी कहते हैं स्कूल के बच्चों के ड्रेस में, कितने हिंदू भाइयों ने 30 साल में अपने बच्चों को उसकी दुकान, मुल्ला जी की दुकान से कितने लोगों ने ड्रेस पहन के, वो बच्चे आज बड़े हुए होंगे, उनकी शादी भी हो गई होगी। ठीक है, उन दंगाइयों को पीछे करने की बजाय आपने मोहम्मद दीपक को अंदर कर दिया। अरे मोहम्मद दीपक का मतलब ये नहीं था कि वो टीआरपी लेने की कोशिश कर रहा था। मोहम्मद दीपक का मतलब उसका सिचुएशन ऐसी बनी तो मजबूरन उसको कहना पड़ा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। समझ गए नहीं समझ गए? वो एक उत्तराखंड का नागरिक है, हम उत्तराखंड के भाइयों, हम लोग उत्तराखंड के लोग ना ऐसे इन्फ्लुएंसर, ऐसे यूट्यूबर, ऐसे वो बन गए हैं ना, हम ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत बड़े मतलब तुर्रब हो गए,
कोई मुसलमान भाई कालीन बेचने आ रहा है? हैं? कौन हो? भारत माता की जय बोलो, फलाना बोलो। अबे तुम ये तालिबान हो क्या? तुम हो कौन? तुम ऑनर हो, सिक्योरिटी हो, डिपार्टमेंट हो, कौन है? CID हो, CBI हो, रॉ हो, सुप्रीम कोर्ट का तुम्हें कोई अधिकार मिला? पुलिस हो, प्रशासन, कौन हो? जिनको पूछने का हक है वो पूछेगा तू है कौन? हैं? लेडीजें खड़ी हो जा रही है आगे से आके कि हाँ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा इलाका कहाँ तक का, यहाँ पे मत आना, वहाँ बेचना। कोई बेचारा रोजगार करने के लिए यहाँ आया। परसों देहरादून के अंदर जो है उसके बच्चे को बुरी तरह मारा। उस समय मैडम आप कहाँ चले गई थी? हैं? 60 साल की लेडी, बुजुर्ग लेडी बोल रही है कि इन्होंने मेरे से छेड़छाड़ की। एक मासूम बच्चा जो परिवार के लिए भरभर उसके लिए वहाँ आया हुआ है और उसको मार मार के उसको अधमरा कर दिया है। और उसके बाद वो लेडीज आरोप लगा रही कि इन्होंने मेरे कहते हैं मेरे से छेड़छाड़ आरोप लगाया। उस औरत को भी शर्म नहीं है, उसके इतने बड़े बड़े बच्चे होंगे। उसमें आपने कहा जब एक बच्चे की लीची को जिसकी हत्या कर दी गई चीनी चीनी करके, उस समय आप कहाँ चले गए? उस समय पुष्कर सिंह भंडारी महोदय को आपने क्या बोला? अभी तक क्या डिसीजन निकला उसका? पुष्कर सिंह भंडारी वाले में उसमें कहते हैं वो लिंचिंग जिसकी हत्या हुई उसके बारे में क्या डिसीजन निकला है? अंकिता भंडारी में क्या डिसीजन निकला है? और जिस तरीके से उस बच्चे के साथ उस डॉक्टर ने, जाहिल कमीने हरामी के पिल्ले डॉक्टर ने कहा कि मैं उंगली डाल के चेक करूंगा, क्या उस डॉक्टर के बारे में क्या संज्ञान लिया गया? उस लेडीज़ की बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? सुनी तुम लोगों ने? सोशल मीडिया में मैसेज वाले होता डूब के मरो। अगर तुम नामर्द हो ना तो तुम इसी तरह छुप के अपनी ज़िंदगी निकालोगे और उत्तराखंड को बर्बाद करके रख दोगे। तो मैडम प्लीज़ अपने गिरबान में झांकने, पति के गिरबान में झांकने की कोशिश करिए। आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि प्लीज़ ठीक है, इसमें जो है राजनीति करके इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उत्तराखंड के जवानों को रोजगार बिल्कुल भी ना के बराबर मिल रहा है। और इसमें आप ये मत कह देना कि मैं 26,000 परिवार लोगों को नौकरी दे दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया, सो कर दिया। उत्तराखंड का आदमी, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होने के बाद उत्तराखंड में परेशान है और तंग है। उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पे पैसे वाले लोगों का रुतबा चलता है, हुनर चलता है, उनकी बातों को सुना और माना जाता है। लेकिन गरीब इंसान को, उस समय आप कहाँ चले गए थे? जब एक नौजवान को ऊपर एक पुलिस वाले ने पेशाब कर दी थी, उस समय आप कहाँ चले गई थी? और उस समय आप कहाँ चले गई थी? हल्द्वानी के अंदर जो है एक बच्ची का रेप हो जाता है, उस समय मैडम आप कहाँ चले गई थी? अभी आप यहाँ पे खड़ी होगी मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने वो किया। कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, उत्तराखंड को खत्म करने का काम किया है और आने वाले समय में पुष्कर सिंह धामी जी का बिस्तर भदेगा। एक मौका कुदरत देती है, कैसे कैसे फटने का है और चले गए। ठीक है, मिट्टी से पूछो आज सिकंदर कहाँ है? पूरी दुनिया जीते चला था। गद्दाफी दुनिया भर के कब्जा करके बैठा हुआ था। लास्ट में कैसी वो उसकी हालत हुई थी, किस तरह सद्दाम हुसैन का हाथ कर दिया गया, किस तरह से लादेन का हाथ कर दिया गया, कैसे कैसे फटने की स्मारक का है, मिट्टी के गर्ते में समा गए जिनका कोई पता नहीं है। अगर आपको पावर मिलती है, ऑनर मिलता है, जो किसका सुपर मिलता है, उसका अच्छे लोगों में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। ठीक है, तब तो कुछ बात है। अफसर को सही शिक्षा दो, गाइड करो। जो गलत है, भ्रष्टाचार में है तो उसको लिप्त करो, उसको सस्पेंड करो, उसकी नौकरी खाओ। जो भ्रष्ट टाइप के लोग हैं, जिनका जो है सरकारी तनख्वाह से पुराने और जिनकी नीयत खराब है, ईमान खराब है, सब कुछ खराब है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो यहाँ पर सिर्फ सरकारी तनख्वाह से भी पैसा कमा रहे हैं और हराम की कमाई पैसा खा रहे हैं, उन लोगों पर नजर डालने के लिए कौन है? कितने लोगों आप लोगों ने समझ क्या? मैडम हाथ जोड़ के विनती है, दोबारा आप इस तरीके से रोके सामने आने की कोशिश मत करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करें। और इस तरह की जो बातें होती है ना, और कोई भी गलत काम करता है तो उस पर जो है आपने उठ खड़ा होना है। ठीक है, आप वीडियो बना, खड़े हो जाओ, सपोर्ट करो, गलत काम कभी नहीं करना है। लेकिन उससे पक्का पूछो कि ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। ठीक है, लाइव करो, लाइव टेलीकास्ट करो, खुल के मैदान के सामने आओ। पेड़ों का सत्या डिफॉरेस्टेशन युद्ध स्तर भर चुके, पूरे पेड़ काट दिए गए हाईवे के नाम पर। दाएं बाएं जंगलों का कटान हो रहा है। चंपावत के अंदर मैंने एक वीडियो डाला था, एक कितने बार वीडियो डाला, उसका कोई भी नहीं हुआ कि उत्तराखंड के लोगों को कोई शर्म नहीं है कि उत्तराखंड का कूड़ा, जो मेन कूड़ा घर के अंदर जाता है, उस कूड़े घर की हालत ऐसी है कि 300-400 मीटर के इलाके में जहाँ भी वो कूड़ा फेंका जा रहा है ऊपर से गाड़ी के नीचे से, किसी भी आलसी इंसान ने चंपावत के जाके वहाँ जाके किसी नेता को ले जाके उसका कॉर्नर पकड़ के लेके गए तुम लोग कि ये कूड़े का क्या है, इसका डिस्पोजल करने का तरीका क्या है, इसकी रिसाइकलिंग मशीन है क्या है। अगर यहाँ पे कूड़ा रिसाइकिल नहीं हो रहा तो सही तरीके से पैकिंग करके सही तरीके से डिस्पोजल करके गाड़ियों में वापस के लिए भेजा। इतनी भूखमरी हो गई क्या? शराब में अरबों रुपए तुम लोग कमा चुके हो, उसके बाद भी तुम्हारे पास इतना भी हो नहीं कि उस कूड़े को तत्काल उठा के उनके लिए गाड़ी लगाई जाए ताकि उसको रिसाइकिल में भेजा जाए। और जंगल बर्बाद हो रहे हैं, जंगल सड़ रहे, जल रहे, वो लोग वहाँ आग लगा देते हैं, धीरे धीरे पूरे जंगल खत्म हो रहा है। उस कूड़े घर में जाके देखा आपने? हैं? अरे आलसी हो, जाके देख लो एक बार वहाँ जाके। शराब की दुकान पर तो तुम्हारी पैनी नजर होती है, शाम को ड्यूटी से आऊँगा तो सीधे गर्दन फेंकूंगा खिड़की के अंदर ताकि गर्दन वहीं फंस जाए। एक की जगह खुश होकर मालिक 2 बोतल पकड़ा दे। हैं? शर्म कर लो। उत्तराखंड को संभालना है ना तो जम के खड़ा होना होगा, अपने को भी साफ सुथरा रखना होगा। ये नहीं कि मेरी नौकरी लगे सरकारी हराम की कमाई में लोग गरीबों को तंग करो, परेशान करो। कुदरत है ना, कर्मा जब वापस आएगा ना, डंडा पूरा देता है, हिसाब पूरा रखता है। ठीक है, गरीब आदमी को तंग नहीं करने का, उनको सपोर्ट करने का, उनकी हेल्प करने का। ठीक है, ये नहीं कि उत्तराखंड को बर्बाद करने का। डिफॉरेस्टिंग हो रही है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अरे भाई बोलो पेड़ लगाओ। उत्तराखंड के अंदर पूरे उत्तराखंड को दिल्ली बना दिया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को शेयर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।